हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ज्ञानी बनो डियर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये आपका चैनल मैथमेटिक्स से रिलेटिव चैनल है। इस चैनल पे हम आपको मैथमेटिक्स के हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल वे से, सिंपल मेथड से सॉल्व कराते हैं। तो अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इसी तरह मैथ की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज हम बात करते हैं 10th क्लास की बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपने पहले से नाम सुना है और इसके रूल और साइन कॉस टेन को लेकर बहुत ही कंफ्यूजन रहती है बच्चों में। तो आज आपके सारे डाउट, प्रॉब्लम और कंफ्यूजन को हम कुछ ही मिनट में खत्म करने वाले हैं। फिर आप इस वाले चैप्टर को अगर 6th क्लास का बच्चा भी लगाना चाहे तो आसानी से लगा सकता है। एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर करवाएंगे। तो बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है भाई? ट्रिग्नोमेट्री नाम से ही क्लियर है। ट्राई, TRI, ट्राई का मतलब होता है 3, GONO, गोनो का मतलब होता है साइड्स, और METRY, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। इट मीन्स अगर हिंदी में इसका अर्थ निकालें, 3 साइड्स मेजरमेंट मतलब 3 भुजाओं का मापन। अगर इसको कहें कि इसकी पूरी ब्रांचेस की बात करें तो मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें 3 साइड यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री वाले कोण का साइड और कोण का मेजरमेंट किया जाता है। इंग्लिश में अगर इसकी बात करें डेफिनेशन की, तब ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। मतलब ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो क्या डील करती है, जो राइट एंगल ट्राइंगल से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उससे डील करती है। इट इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, यानी कि इसमें आप जो स्टडी करेंगे वो साइड्स एंड एंगल के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। पर ये लागू किस पे होती है? राइट एंगल ट्राइंगल पे ही लागू होती है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, चाहे और चाहे फिर इस साइड पर हो। चलिए भाई समझ लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि 3 चीजें होती है। पाइथागोरस थ्योरम आपने पहले से ही पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल H का स्क्वायर। अब PBH आपने पहले से ही 7th 8th क्लास में पढ़े होंगे। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, H का मतलब हाइपोटेनियस। तो हम यहां पर आपको समझा देते हैं कि जैसे कि मैं इस ट्राइंगल को मान लेता हूं ABC, तो जो यानी कि जो 90 डिग्री एंगल है इसके सामने पे हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है, यानी 90 के सामने। अगर एंगल यहां पर दे दिया गया तो इस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर। और नीचे बचा हुआ क्या है? ये होता है भाई 20। क्लियर हुई बात? यहां पर भी इसी तरह से है। अगर इस वाले एंगल की बात करी जाए, जैसे कि यहां पर मान लिया मैंने P, Q और R, तो हमेशा 90 के सामने क्या होता है भाई? हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनियस। अब इस एंगल की बात करी है तो परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए? इसके लिए ये वाला परपेंडिकुलर होगा। और बेस क्या होगा? उससे ही संबंधित है, जिस एंगल है उसके टच वाली जो लाइन है वो बेस होती है। इतनी बात क्लियर हुई? तो इन्हीं चीजों को यूज करते हुए ट्रिग्नोमेट्री की 6 आइडेंटिटीज होती है या 6 रेशियो होते हैं, उनको सॉल्व करना है। तो ये डेफिनेशन मिटा के आपके लिए लिखते हैं। इसकी 6 रेशियो किस तरह से आपको याद रखना है, एक टेक्निक है, उसके बारे में बताते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू लर्न 6 रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? चलिए भाई सिखाते हैं। एक वर्ड है, बहुत ही फनी वर्ड है, आपको याद रखना है। क्या है? 3-4 शब्द आपको सिखाएंगे। पहला वर्ड है P, B और P। ठीक है, इसके नीचे अंडरलाइन कर लो और इससे ही सारे के सारे सिखा देंगे। H, हाँ मैंने ना केचप के साथ रोटी खाई है। ठीक है, जाओ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पूरा राज छुपा हुआ है इन वर्डों में। PBP, इसको शॉर्ट में आप याद रख सकते हो, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। या फिर धार्मिक लोग हैं जो
जो ऐसी इस तरह की बात नहीं करना चाहते वो बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी कि दोनों शब्द हैं, पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, इससे ही संबंधित पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको करवाते हैं। 6 रेशियो होते हैं, कितने होते हैं 6। पहले की बात करते हैं तो ये मान लेते हैं कि हम ये वाला है जो पहला, इसको मान लिया कि ये है साइन, मान का लिया होता है ये साइन, फिर ये है कॉस, ये है टेन। इतनी बात क्लियर हुई, साइन कॉस टेन 3 हो गए। इसको थीटा भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इस तरह से आपने सुने होंगे। उसके बाद में टेन के बाद होता है कॉट, फिर सेक और कोसेक। इतनी बात क्लियर है। यहां से एक बात और क्लियर होती है कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है और टेन का अपोजिट कॉट होता है। ठीक है, यहां पे बना लेते हैं, एक बना लिया हमने राइट एंगल ट्राइंगल। यहां पर ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसके सामने पे क्या होगा भाई, पहले ए बी सी पॉइंट दे देते हैं हम इसे, ए बी सी। ठीक है, तो इसके सामने 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, और ये वाला अगर हम ए एंगल ले रहे हैं इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, और ये नीचे वाला क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, एच का मतलब हाइपोटेनियस, POTENIOUS, P फॉर परपेंडिकुलर और B फॉर बेस। ये आपको याद होने, H मतलब हाइपोटेनियस 90 के सामने वाली, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो इनकी सारी आइडेंटिटी निकालनी है, तो P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस। तो देखो पहले वाले की बात करते हैं, साइन ए की बात करें, ए की जगह यहां थीटा एंगल ले लो, ए की जगह क्या है, ये थीटा है, तो एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो साइन थीटा इक्वल क्या बनेगा, देखो P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा क्या होता है P अपॉन H। दूसरे की बात करते हैं, कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बी अपॉन एच। उसके बाद टेन थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतनी बात क्लियर है। 3 सीधे याद करो इस तरह से, पहला दूसरा तीसरा, और 3 इसके जस्ट उल्टे, 3 इसके जस्ट उल्टे, तो 10 हो गया। 10 के बाद नीचे क्या है, कॉट, कॉट थीटा इक्वल क्या लिखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। अभी चल रहा है, जब सीधा चल रहे तो ऊपर से नीचे चल रहे थे, अब चलेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। कॉट थीटा इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट के बाद यहां क्या आ गया, सेक थीटा, क्या आ गया भाई, सेक थीटा, क्या आ गया भाई, सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल क्या बन रहा है, एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि इसका ये उल्टा है, और ये वाला इधर चला गया। क्या बचा अगला, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या, एच अपॉन पी। तो डियर स्टूडेंट्स एक बार रिवाइज करवा देते हैं, क्या था, ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज होते हैं, तो क्या है, पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा, तो पहला है साइन कॉस टेन, फिर नीचे इधर चलता है कॉट सेक कोसेक। उल्टे की बात करें वो भी बता देंगे, पहले साइन होता है P अपॉन बी, ये लिखा हुआ है, साइन होता है P अपॉन एच, कॉस होता है B अपॉन एच, और टेन होता है P अपॉन बी। ठीक है, कॉट जस्ट इधर चलते जाओ ऐसे, B अपॉन पी, यानी कि कॉस कॉट थीटा इक्वल B अपॉन पी, सेक थीटा एच अपॉन बी, और कोसेक थीटा एच अपॉन पी। ठीक है, अब उल्टे की बात करें, अगर हम लिखें यहाँ पर साइन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, अगर यहाँ पर लिखें हम कोसेक थीटा तो ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा। इतनी बात क्लियर हुई। इसी तरह से कॉस वाला भी होता है, अगर हम लिखें कॉस थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन सेक थीटा, अगर यहाँ पर लिखें सेक थीटा तो ये होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर। सेम इसी तरह से सेक के बाद क्या आएगा, साइन कॉस टेन थीटा भी होता है इसी तरह से, टेन थीटा इक्वल क्या होगा, 1 अपॉन
कॉट थीटा। यहाँ तक बात क्लियर हुई। और कॉट थीटा अगर इधर करोगे तो वो 1/tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये थी बेसिक बातें। अब हम बात करते हैं क्या, इसके संबंधित एक आध क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।